गुड मॉर्निंग बच्चों। इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी संस्कृत क्लास 7th का फर्स्ट चैप्टर प्रथमा पाठा और पाठ का नाम है चत्वारी धामानी यानी चार धाम। इस पाठ को हिंदी अनुवाद सहित पूरी तरह से पढ़ेंगे और इसका जो अभ्यास कार्य है उसे भी हिंदी अर्थ समझते हुए पूरा हल करेंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं प्रथमा पाठा चत्वारी धामानि पर। प्रथमा पाठा चत्वारी धामानि। प्रथमा पाठा यानी हो जाता है पाठ 1 4 धाम। शिक्षिका भारती भवती जानाति किम कः अयम महापुरुषः। शिक्षिका जो है वो भारती से कहती हैं, हे भारती क्या तुम जानती हो कि यह महानुभाव कौन है। भारती आर्ये अयम खलु जगत गुरु शंकराचार्य। तो भारती कहती है आर्ये यह जगत गुरु शंकराचार्य हैं। महेशः आम अहमपि जानामि एते किल तस्य चत्वारः शिष्याः। और महेश कहता है कि हाँ मैं भी इन्हें जानता हूं कि उनके 4 शिष्य थे। देवेशः शंकराचार्यस्य प्रथम शिष्यस्य नाम सुरेश्वराचार्यः इति। और देवेश कहता है कि शंकराचार्य के पहले शिष्य का नाम सुरेश्वराचार्य है। अब आगे है, फिर से शिक्षिका बोलती हैं, देवेश अन्येषां त्रयाणां शिष्याणां नामानि कानि। यानी देवेश अन्य 3 शिष्यों के क्या क्या नाम हैं। देवेश कहता है अहम न जानामि यानी मैं नहीं जानता हूं। शारदा आगे बताती है, द्वितीयः शिष्यः हस्तामलकः, तृतीयः शिष्यः त्रोटकाचार्यः, चतुर्थः शिष्यः पद्मपादः। यानी शारदा बताती है कि दूसरे शिष्य हस्तामलक हैं, तीसरे शिष्य त्रोटकाचार्य हैं और चौथे शिष्य पद्मपाद थे। शिक्षिका साधु अपि जानन्ति शंकरा मठानि। तो टीचर कहते हैं, शिक्षिका कहती हैं साधु यानी अच्छी बात है, क्या शंकर के मठों को भी जानते हो। सर्वे ना जानीमः सब लोग कहते हैं नहीं जानते। शिक्षिका शंकराचार्येण चतुर्षु स्थानेषु चतस्रसु दिक्षु चत्वारि मठानि स्थापितानि तानि चत्वारि पवित्र धामानि इति प्रसिद्धानि। शिक्षिका कहती हैं कि शंकराचार्य के द्वारा 4 स्थानों पर चारों दिशाओं में 4 मठों की स्थापना की गई थी। वे चारों पवित्र धाम हैं, इस रूप में वे प्रसिद्ध हैं। महेशः आर्ये उत्तर दिशि बद्रीनाथा, दक्षिण दिशि रामेश्वरम, पश्चिम दिशि द्वारका, पूर्व दिशि जगन्नाथपुरी इति किल चत्वारि धामानि। महेश कहता आर्ये उत्तर दिशा में बद्रीनाथ, दक्षिण दिशा में रामेश्वर, पश्चिम दिशा में द्वारका तथा पूर्व दिशा में जगन्नाथपुरी, इस प्रकार ये चारों धाम हैं। शिक्षिका सत्यम किंतु धर्म प्रचाराय शंकराचार्येण स्थापितानि मठानि अपि चत्वारि धामानि इति प्रसिद्धानि तानि चतस्रसु दिक्षु सन्ति। शिक्षिका कहती है ठीक है किंतु धर्म के प्रचार के लिए शंकराचार्य के द्वारा स्थापित किए गए मठ ही 4 धाम हैं, ऐसा प्रसिद्ध है, वे चारों दिशाओं में है। भारती पूछती है तानि धामानि कानि, वे धाम कौन कौन से हैं। शिक्षिका श्रृंगेरी मठम, गोवर्धन मठम, शारदा मठम, ज्योतिर्मठम।
तो शिक्षिका बताती हैं कि वे चारों धाम जो हैं, पहला है श्रृंगेरी मठ, दूसरा गोवर्धन मठ, तीसरा शारदा मठ और चौथा ज्योतिर्मठ। देवेशा कस्याम कस्याम दिशि संति, यह किस किस दिशा में हैं। और आगे है शिक्षिका पश्यन्तु इदम कोष्ठकम स्पष्टम भवति, इस कोष्ठक को देखो, इससे स्पष्ट होता है। दक्षिण दिशि श्रृंगेरी मठम, श्रृंगेरी कर्नाटक राज्य, यानी जो श्रृंगेरी मठ है वो श्रृंगेरी में है और कर्नाटक राज्य में है। पूर्व दिशि गोवर्धन मठम जगन्नाथपुरी उड़ीसा राज्य, पूर्व दिशा में गोवर्धन मठ है, ये जगन्नाथपुरी में है और ये उड़ीसा राज्य में है। पश्चिम दिशि शारदा मठम द्वारका गुजरात राज्य, पश्चिम दिशा में शारदा मठ है, ये द्वारका में है और द्वारका गुजरात राज्य में है। उत्तर दिशि ज्योतिर्मठम बद्रीनाथ उत्तराखंड राज्य, उत्तर दिशा में ज्योतिर्मठ है, ये बद्रीनाथ में है और ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है। शिक्षिका धर्म एव भारतस्य एकतायाः मूलाधारः, धर्मो रक्षितः अतः धर्म रक्षेण एव भारतं संरक्षितं भवति। धर्म रक्षणार्थं वेदांत तत्त्वानां प्रचारार्थं एतानि मठानि स्थापितानि। मठानां स्थापकं जगद्गुरुं आदिशंकरं स्मरामः। धर्म ही भारत की एकता का मूल आधार है। धर्म की रक्षा करने वाले की रक्षा धर्म करता है, इसीलिए धर्म की रक्षा करने से ही भारत भली प्रकार से रक्षित होता है। धर्म की रक्षा के लिए और वेदांत के तत्वों के प्रचार के लिए इन मठों की स्थापना की गई। मठों की स्थापना करने वाले जगत गुरु आदि शंकराचार्य जी को हम लोग स्मरण करते हैं, याद करते हैं। श्रुति स्मृति पुराणानाम आलयम करुणालयम नमामि भगवत्पादम शंकरम लोक शंकरम। वेद स्मृति और पुराणों के स्थान, करुणा निधान और संसार का कल्याण करने वाले भगवान शंकर के चरणों की मैं वंदना करता हूँ। और इस प्रकार आपका ये जो चैप्टर है ये खत्म होता है और हम चलेंगे यहाँ से एक्सरसाइज पर। आ जाते हैं शब्दार्थ। ये शब्दार्थ है, कुछ जो कठिन शब्द हैं उनके अर्थ दिए हुए हैं, जैसे चत्वारः यानी चार, ये पुल्लिंग में होता है। धर्म प्रचाराय यानी धर्म के प्रचार के लिए। धर्म रक्षण यानी धर्म रक्षा से। अब आ जाते हैं अभ्यासा में। एक पदेन उत्तरम लिखत, पहला क्वेश्चन है आपका, एक पदेन उत्तरम लिखत यानी एक शब्द में उत्तर लिखो। पहला है शारदा मठम कस्याम दिशि अस्ति, शारदा मठ किस दिशा में है, तो इसका आंसर हो जाएगा पश्चिम दिशि। एक पदेन है यानी एक शब्द में आंसर देना है, इसलिए इसका उत्तर हमने सामने रख दिया है, तो इसका आंसर हो जाएगा पश्चिम दिशा में। दूसरा है शंकराचार्यस्य प्रथम शिष्यस्य नाम किम, शंकराचार्य के पहले शिष्य का नाम क्या था, तो शंकराचार्य जी के पहले शिष्य का नाम था सुरेश्वराचार्य। अगला है ज्योतिर्मठम कुत्र अस्ति, ज्योतिर्मठ कहाँ है, ज्योतिर्मठ उत्तरांचल राज्य है, तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तरांचल राज्य। द्वारका कस्मिन् राज्ये अस्ति, गुजरात राज्य, द्वारका किस राज्य में है, तो गुजरात राज्य में है। पांचवा है जगत गुरु कह आसीत, जगत गुरु कौन थे, तो जगत गुरु शंकराचार्य जी थे, तो यहाँ पे हो गया शंकराचार्य। आगे आ जाते हैं जो क्वेश्चन नंबर दूसरा है, एक वाक्येन उत्तरम लिखत, एक वाक्य में उत्तर लिखो। पहला क्वेश्चन है शंकराचार्येण स्थापितानां मठानां नामानि कानि, शंकराचार्य के द्वारा स्थापित मठों का नाम
क्या क्या है? इसका आंसर है शंकराचार्येण स्थापितानां मठानां नामानि सन्ति श्रृंगेरी मठम, गोवर्धन मठम, शारदा मठम, ज्योतिर्मठम। शंकराचार्य द्वारा स्थापित मठों के नाम हैं श्रृंगेरी मठ, गोवर्धन मठ, शारदा मठ, ज्योतिर्मठ। दूसरा क्वेश्चन है कह कस्य एकतायाः मूलाधारः, यानी किसकी एकता का मूल आधार क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा धर्मः भारतस्य एकतायाः मूलाधारः, यानी धर्म भारत की एकता का मूल आधार है। तीसरा क्वेश्चन है मठानि किमर्थम स्थापितानि, मठों की स्थापना किस लिए की गई? इसका आंसर है धर्म रक्षार्थम वेदांत तत्वानां प्रचारार्थकम च मठानि स्थापितानि, यानी धर्म की रक्षा के लिए और वेदांत तत्वों के प्रचार के लिए मठों की स्थापना की गई। अगला क्वेश्चन है शंकराचार्यस्य चत्वारः शिष्याः के, शंकराचार्य के 4 शिष्य कौन थे? इसका आंसर है शंकराचार्यस्य प्रथम शिष्यः सुरेश्वराचार्यः, द्वितीयः शिष्यः हस्तामलकः, तृतीयः शिष्यः त्रोटकाचार्यः, चतुर्थः शिष्यः पद्मपादः इति। शंकराचार्य के प्रथम शिष्य सुरेश्वराचार्य, द्वितीय शिष्य हस्तामलक, तीसरे शिष्य त्रोटकाचार्य और चौथे शिष्य पद्मपाद थे। क्वेश्चन नंबर 5वां है भारतम कथम संरक्षितम भवति, भारत किस तरह सुरक्षित है? तो इसका आंसर हो जाएगा धर्म रक्षणेन एव भारतम संरक्षितम भवति, धर्म की रक्षा करने से ही भारत सुरक्षित है। इस प्रकार आपका एक वाक्य उत्तरम लिखत का भी पूरे क्वेश्चन हो चुके हैं और अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। अब आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। उचित मेलयत, उचित शब्दों को मिलाओ। पहला है दक्षिण दिशा में श्रृंगेरी मठम है, पश्चिम दिशा शारदा मठम, बद्रीनाथे ज्योतिर्मठम, उड़ीसा राज्य गोवर्धन मठम, जगत गुरु शंकराचार्य। इस प्रकार इसे मिला देंगे, यानी जो जितने भी मठ जहाँ जहाँ स्थित है और जगत गुरु जो हैं वो शंकराचार्य जी। अगला है कोष्ठक पदानि उपयुज्य रिक्त स्थानानि पूरयत, कोष्ठक के शब्दों का प्रयोग करके रिक्त स्थानों को भरो। कोष्ठक में दिए गए शब्द हैं गोवर्धन मठम, भगवत पादम, धर्मो मूलाधारः, पद्मपादः। पहला हो जाएगा नमामि भगवत पादम शंकरम लोक शंकरम। दूसरा पूर्व दिशि गोवर्धन मठम अस्ति। तीसरा धर्मो रक्षति रक्षितः। चौथा शंकराचार्य से चतुर्था शिष्य पद्मपादः। और पांचवा हो जाएगा धर्म एवं भारतस्य एकताया मूलाधारः अस्ति। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर, और क्वेश्चन नंबर 5वां है विलोम पदानि लिखत, विलोम पदानि लिखत। तो विलोम पदानि लिखत का मतलब होता है विलोम शब्द लिखो। पहला है धर्मः, धर्म का उल्टा हो जाएगा अधर्मः। दूसरा है प्रसिद्धानि, प्रसिद्धानि का उल्टा या विलोम हो जाएगा अप्रसिद्धानि। तीसरा है स्मरणम, स्मरणम का विलोम हो जाएगा विस्मरणम। चौथा है गुरुः, गुरुः का विलोम हो जाएगा शिष्यः। पांचवा है ज्ञानम, ज्ञानम का उल्टा हो जाएगा अज्ञानम। और ये लास्ट है क्वेश्चन नंबर 6, जो प्रश्न 6वां है प्रथमा बहुवचन रूपाणी लिखत, यानी प्रथम विभक्ति का बहुवचन रूप लिखना है। क्या करना है? प्रथम विभक्ति का बहुवचन रूप, जैसे पहला है अहम, अहम का हो जाएगा वयम, अहम यानी मैं,
वयम यानी हो जाता है हम सब। दूसरा है नाम, नाम यानी एक ही नाम है, नामान यानी सबके नाम। शिष्य, शिष्य यानी एक शिष्य है, शिष्या यानी बहुत सारे शिष्य हैं। धाम, धाम का यानी एक धाम और इसका बहुवचन हो जाएगा धामानि। मठम, मठम का बहुवचन हो जाएगा मठानी। इस प्रकार आपका NCERT क्लास 7th का संस्कृत प्रथमा पाठा चत्वारि धामानि कंप्लीट होता है और हम जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।